दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़। मैं सतेंद्र सैनी। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अलवांसपुर जानसठ रोड गीता कॉलोनी में सुशील लाठी जी के निवास स्थान पर दिल्ली क्राइम प्रेस का सम्मान समारोह जैसे होने जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे बीच में अभी कुछ ही पलों में पहुँचने वाले हैं दिल्ली से आए हुए हमारे ग्रेट लीडर वीरेंद्र बघेल जी। तो वो बाहर पहुँचने वाले हैं, बस हम उनका स्वागत करेंगे, मालाओं से उनका सम्मानित करेंगे और आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो फिर आपको जो है रूबरू कराएंगे। हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर दिल्ली से वीरेंद्र सिंह जी आ चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं सीधे उनको स्वागत करने के लिए। हमारे बीच में मौजूद हैं सुशील लाठी जी और एडवोकेट गुलाब सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो चलते हैं हम सीधे, सर का स्वागत करेंगे, मालाओं से सर को सम्मानित करेंगे। सर हमारे बीच में आ चुके हैं, सर का स्वागत करना चाहेंगे हम लोग। हमारे बीच में जो है स्वागत करेंगे हमारे एडवोकेट वकील साहब। आइए सर जी, वेलकम, आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत करेंगे सर का गुलाब सिंह जी और मालाओं से सम्मानित करेंगे सुशील लाठी जी। जैसा कि हमने आपसे बताया था अभी कुछ पल पहले कि यहाँ पर सम्मान समारोह का व्यवस्था की गई है और हमारे बीच में जो दिल्ली क्राइम जैसे ज्वाइनिंग करते हैं तो न्यू मेंबर यानी कि सब्सक्राइबर जैसे बनते हैं, तो इनकी किट यहाँ पर आ गई है, कार्ड इनको मिल चुका है, तो इनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। मालाएं पहनाकर इनको सम्मानित किया हमें हमारे जो हैं सुशील लाठी जी ने और हमारे ग्रेट लीडर जो दिल्ली से आए हुए हैं वीरेंद्र जी, और हमारे जो रिपोर्टर हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में महेश प्रजापति जी, इन्होंने मालाएं पहनाकर इनको स्वागत किया। तो जानते हैं इनसे कि जो हमारे ये न्यू सब्सक्राइबर यानी कि जो हमारे न्यू मेंबर हैं, अभी इनका नाम और कहाँ से हैं और इनको कैसा लगा। जी, आपका नाम क्या है? अनुज कुमार जी, अलवांसपुर से हो जी। किट आ गई आपकी जी कैसा लग रहा है आपको, ये सम्मान जैसे मिल रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे काम करोगे? सर अच्छा करेंगे जैसे जानकारी मिली उसके आधार पर काम करोगे? जी। चलिए, थैंक यू। हमारे बीच में शेर नगर से हैं संजय जी, तो चलो खैर नाम में वो अपने आप ही बताएंगे, थोड़ा सा उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? संजय सैनी, मैं गांव शेरनगर से हूँ। मुझे दिल्ली क्राइम इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छा लगा है। आपका कार्ड और किट तो आपकी आ गई? कार्ड और किट आ गई है जी। अभी जैसे यहाँ पर ये मालाएं पहनाकर आपका स्वागत हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। देखिए, मान सम्मान तो आपको इतना मिलेगा कि जितना बड़े बड़े नेताओं को और अभिनेताओं को भी नहीं मिल पाता। तो इसी के बीच अभी हमारे बीच में जो है मौजूद हैं रविशंकर जी, हमारे बीच में न्यूज़ सपोर्टर हैं और न्यूज़ सपोर्टर बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं, और इनको भी मालाएं पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। हमारे सुशील लाठी जी भी सम्मानित करेंगे मालाएं पहनाकर। और दो शब्द हमारे जो हैं न्यूज़ सपोर्टर वो भी कहेंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर सैनी है और मैं यहीं कोकड़ा अमित बिहार से हूँ और मेरे को दिल्ली क्राइम में लगभग 2.5 साल हो गए हैं और इसमें मैं न्यूज़ सपोर्टर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो न्यूज़ सपोर्टर बनने के बाद? न्यूज़ सपोर्टर बनने के बाद मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और दिल्ली क्राइम से जो मान सम्मान मुझे मिला है शायद कहीं और नहीं मिलता। बताया था यहाँ पर जो न्यूज़ सपोर्टर से हमने अभी आपको मुलाकात कराई है, तो न्यूज़ सपोर्टर से जो ऊपरला पद होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर एरिया एडवाइज़र, यानी कि जैसे गाँव में एक प्रधान जी होते हैं, तो ऐसे ही हमारी दिल्ली क्राइम प्रेस में भी एक एरिया के जिम्मेदार व्यक्ति चुने जाते हैं, यानी कि एरिया एडवाइज़र उसको बोलते हैं। तो ऐसे एरिया एडवाइज़र भी हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ पर सुशील लाठी जी, उनका भी सम्मान यहाँ पर करेंगे। हमारे रिपोर्टर महेश प्रजापति जी सुशील लाठी जी का सम्मान करेंगे मालाएं पहनाकर। और हमारे बीच में मुजफ्फरनगर जो कचहरी में सीट है उनकी एडवोकेट वकील साहब भी हमारे बीच में है, जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वो भी एडवोकेट हैं और वो भी हमारे यहाँ पर एरिया एडवाइज़र लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा एक बार। गुलाब सिंह जी आएंगे हमारे बीच में, गुलाब सिंह जी का भी स्वागत करेंगे। महेश प्रजापति जी मालाएं पहनाकर। इसी के साथ साथ हमारे बीच में मौजूद हैं थाना ककरौली क्षेत्र से, ग्राम खोखनी से आए हुए मास्टर जी, वो भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मास्टर सैंदर पाल जी, वो भी अपना एरिया एडवाइज़र लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक बार बुलाना चाहेंगे। मालाएं पहनाकर मास्टर सैंदर पाल जी का भी स्वागत हो गया यहाँ पे। और इसी के साथ साथ हमारे बीच में है थाना ककरौली से ही बेड़ा सादात के पास एक गाँव पड़ता है कढ़ी, वहाँ से आए हुए हैं हमारे बीच में डॉक्टर चतरपाल जी, वो भी एरिया एडवाइज़र लेवल पर भी काम कर रहे हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे एक बार एरिया एडवाइज़र हमारे बीच में डॉक्टर चतरपाल जी, इनको भी मालाएं पहनाकर सम्मानित करेंगे हमारे रिपोर्टर
महेश प्रजापति जी। तो सीधे मिलते हैं हम जो हमारे एरिया एडवाइजर लेवल पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं कि उनको ये सम्मान पाकर और अपना एरिया एडवाइजर का लेवल पाकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमारे बीच में मौजूद हैं सुशील लाठी जी। जी सर, कैसा महसूस कर रहे हो ये सम्मान जैसे मिला है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और थाना ककरौली क्षेत्र से आए हुए हैं हमारे बीच में मास्टर जी, तो नाम तो वही बताएंगे अपना। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम सैंदर पाल है जी, थाना ककरौली से, खोकनी गांव से हूँ मैं। कैसा महसूस कर रहे हो जैसे आपको एरिया एडवाइजर लेवल का पद मिला है और ये सम्मान पाकर कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मिलजुल का काम चल रहा है जी, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। डॉक्टर साहब है हमारे बीच में। जी डॉक्टर साहब, आपका नाम? नाम चित्रपाल सिंह, थाना ककरौली क्षेत्र से हैं जी, गांव कड़ी। और बहुत अच्छा लग रहा है जी, मान सम्मान भी है और क्षेत्र में ठीक काम चल रहा है। हमारे बीच में मुजफ्फरनगर जो कचेरी है यहाँ पर, वहाँ पर बैठते हैं हमारे जो साथी हैं, एरिया एडवाइज़र हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। एरिया एडवाइज़र नाम तो वही बताएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा गुलाब सिंह एडवोकेट जी। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा कर रहा हूँ महसूस। चलिए, थैंक यू। अभी हम बात कराते हैं जो हमारा इससे अगला लेवल है। चलिए बात करते हैं सीधा। अभी हम बात कर रहे थे, हमने आपको अभी रूबरू कराया है जो हमारे दिल्ली क्राइम प्रेस में शुरुआती दौर में जुड़ते हैं, यानी कि सब्सक्राइबर यानी कि मेंबर्स, उनसे हमने मिलाया आपको। उसके बाद दूसरा लेवल आता है न्यूज़ सपोर्टर, उनसे हमने आपको मिलाया। इसके बाद जो तीसरा लेवल आता है वो होता है एरिया एडवाइज़र। अभी आप रूबरू हुए हमारे एरिया एडवाइज़र से। अभी जो ईमानदारी के साथ लगन से काम करते रहते हैं तो आपका एक बार फिर प्रमोशन हो जाता है। और हर प्रमोशन पे बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे समय समय पर आपकी इनकम तो बढ़ती जाती है, इनकम के साथ साथ आपको यहाँ से समय समय पर शानदार इनाम भी मिलते चले जाते हैं। तो एरिया एडवाइज़र के बाद हमारे बीच में मौजूद हैं जो इससे अगला लेवल होता है, यानी कि जोनल एडवाइज़र। जोनल एडवाइज़र को हमारे यहाँ पे एक तरह से थाना रिपोर्टर भी बोलते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र का, यानी कि एक थाने के अंदर जितने भी गाँव आते हैं उसके ऊपर वो पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। उसके रूबरू कराते हैं जो हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से जोनल एडवाइज़र, यानी कि थाना नई मंडी क्षेत्र से थाना रिपोर्टर या जोनल एडवाइज़र जिनको यहाँ पर पद मिला हुआ है, तो वो है हमारे बीच में निखिल सैनी। और उनके सम्मान के लिए हम लोग बुलाना चाहेंगे जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर से रिपोर्टर महेश प्रजापति जी निखिल सैनी को मालाएं पहनाकर सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे बीच में जो राठी जी हैं वो भी माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। और डॉक्टर साहब जो हैं वो भी मालाएं पहनाकर सम्मानित करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे बड़ा पद होता चला जाता है तो सम्मान भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। इन्होंने वो मेहनत करी है, वो फल इनको मिल रहा है, तो रूबरू कराएंगे इनसे भी। और क्या ये दो शब्द अपनी टीम के लिए कहना चाहेंगे ताकि टीम को भी ऐसा लगे कि वो भी बहुत जल्दी से अपना जो है लेवल प्राप्त करे जोनल एडवाइज़र का। तो चलते हैं सीधे उन्हीं के पास और जानते हैं कि क्या नाम है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सैनी है, मैं जनपद मुजफ्फरनगर से ही हूँ। फ़िलहाल मैं ट्रेनी रिपोर्टर हूँ और मैं जल्द ही रिपोर्टर बनने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो यहाँ के रिपोर्टर हैं महेश कुमार जी को, और जो हमारे दिल्ली से अधिकारी आए हुए हैं वीरेंद्र कुमार बघेल जी, उनको, कि उन्होंने मेरा सम्मान किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज अपना सम्मान देखते हुए। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से मेरा भी कभी सम्मान होगा। और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे साथ के जो और युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कैसे कर सके, और पढ़ाई के साथ साथ ही मान लिया कोई दूसरे फील्ड की तैयारी कर रहा है तो अभी भी यहाँ पे कैसे इनकम का उसको सोर्स देना, यही मेरा उद्देश्य है। सत्येंद्र सैनी जी हैं वो हमारे, ठीक है, तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। सभी भाई फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। और साथ में आ जाते हैं। आ जाओ। तो दोस्तों एक बार फिर आपका अपना साथी दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर व जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर सदर तहसील प्रमुख, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे अभी मैंने पद बताए थे, पद के हिसाब से काम करते करते दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के उच्च अधिकारियों के माध्यम से या काम के दम पे जो मुझे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र का लेवल मिला है, मैं अपने सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो केवल यही कहूँगा कि देखिए, जिसको करना होता है वो कर ही लेता है, और जिसे बहाने बनाने होते हैं वो केवल बहाने और बहाने ही बनाते रहते हैं। दोस्तों मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस काम से ख़ानदान का नाम खराब होता है उस काम को तो हम बिना पूछे कर देते हैं, मगर दोस्तों यहाँ तो ख़ानदान का नाम रोशन होता है, तो क्यों हम बिना पूछे नहीं कर सकते?
ये इस तरह का काम है। यहाँ पर अपना तो नाम होता ही है, मगर आपके नाम से आपका ख़ानदान भी जाना जाता है। और मैं मत्था डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे जितने भी पाठक हैं दिल्ली क्राइम प्रेस के अंदर, जो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ आए हुए हैं कि वो अच्छे से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और यहाँ पे बेसिक जो ट्रेनिंग है उनके माध्यम से हम उन्हें जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। और ये सभी साथी भाई हमारे साथ एजुकेशन ले रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोसीजर है कि आप एक बार फीस देके लाइफ टाइम के लिए एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सर जो आप ये न्यूज़पेपर ले रहे हैं RNI रजिस्टर्ड है? यस, ये RNI से रजिस्टर्ड है। इसका RNI नंबर है दिल्ली हिंदी /2005/15378। आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। सर ये किस तरीके का मतलब फोर्टनाइटली आता है, पाक्षिक आता है, या वो आता है साप्ताहिक, किस तरीके का आता है? ये मंथली अखबार है, महीने में एक बार आपके पास आता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम दिल्ली क्राइम प्रेस टीम 1 के नाम से है। आप वहाँ से डेली का PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको फिजिकल प्रिंटेड चाहिए तो महीने में एक बार आप हमारे ऑफिस आके भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ सतेंद्र सैनी जी मौजूद हैं यहाँ पर रिपोर्टर। उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज जैसे दिल्ली से अधिकारी जो आए हुए हैं तो उन्होंने क्या सीखा। जी सर। मैं तो यही कहूँगा, हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर दिल्ली से आए हुए हैं आज यहाँ पर, वीरेंद्र जी। इन्होंने हमें जो अभी नई ताज़ा अपडेट चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दी, और जो भी सारी मुख्य बातें थी वो हमें जो है वीरेंद्र जी ने बता दी हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि उस जानकारी को लेकर के अगर हम उसको शुरुआत करते हैं सही तरीके से सीखने के बाद, तो हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। और ये वही काम है कि जब जानकारी मिल ही गई तो फिर सोचना ही क्या है। या तो शुरुआत करने से पहले सोचना चाहिए कि भाई मैं शुरुआत करूँ या ना करूँ, और जब हमने शुरुआत कर ली है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। फिर जैसा हमारे जो गुरु हैं, हमारे अपलाइन हैं, हमें बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक क्राइम और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मुहिम है। इस मुहिम का हिस्सा बन करके आप भी अपने क्षेत्र की जो है कोई इस तरह की घटनाएं हैं, इस तरह की न्यूज़ हैं, आप हमें रूबरू करा सकते हो, और वो हमारे जो है चैनल के माध्यम से भी दिखाई जाएगी। और जो हमारा ये राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र है, हमारे न्यूज़पेपर से आप यहाँ पे दिल्ली क्राइम में भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा नाम से संगठन चला रहे हैं, तो आपने मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ या किसी क्राइम के खिलाफ आपने कोई रिपोर्टिंग वगैरह की है, कोई समस्या का समाधान कराया है किसी की जन समस्या का? हाँ बिल्कुल की है, हमने समाधान भी कराया है। यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन मैं कचहरी में पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा एक एडवोकेट है, वो देवेंद्र कुमार सैनी, में नाम उनका खोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि उनकी समस्या का हमने समाधान कराया। उनकी शादी हो रही थी कई साल पहले, और उनकी जो वाइफ थी वो उसके ससुराल वाले जो है उस वकील साहब को भी परेशान करते थे। कोर्ट में मामला चल रहा था, मगर जैसे उन्होंने मेरा ये कार्ड देखा वकील साहब बोले भैया ये क्या है, इसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। तो उन्होंने कहा यार मेरी एक समस्या चल रही है, मैं वकील होकर अपनी कुछ समस्या नहीं सुलझा पा रहा। तो उन्होंने जो हमें अपनी समस्या बताई कि उनकी जो वाइफ है वो अपने घर जा रखी है, और उसके जो भाई हैं, यानी कि उसके जो देवेंद्र वकील साहब के जो साले हैं, वो उनको वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। वो कई बार गया, रिश्तेदारों ने पूरा प्रयास किया, मगर कुछ हल नहीं निकला। मगर मैंने जैसे उनसे उसकी ससुराल वालों का पूरा पता लिया, तो मैं और हमारे एक रिपोर्टर और हैं चौधरी सुरेंद्र जी, तो मैं और हम दोनों वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जाकर जैसे हम उनसे मिले उसकी ससुराल वालों से, तो उन्होंने बेचारों ने जाते ही हमें तो बहुत अच्छे आदमी लगे। हमने उनसे जो बातचीत करी है, और बातचीत करने के बाद हमने अपना परिचय देने के बाद हम वहाँ पर वापस पहुँचे। वकील साहब से जब हम मिले, हमने बोला वकील साहब अब आप एक बार अपने ससुराल जाइए। तो वकील साहब बोले नहीं मैं जब भी वहाँ पर जाता हूँ मेरे साथ मार पिटाई करते हैं और उसको भेजते नहीं हैं। मैंने कहा भाई साहब, वकील साहब आप इस बार जाइए, हम लोग उनको समझा करके आ चुके हैं। तो भाई साहब आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे वकील साहब अपने ससुराल पहुँचे तो उन्होंने बढ़िया तरह खातिर पानी भी करी और तैयार करके उसकी मतलब अपनी लड़की को उनके साथ जो है भेज दी है। तो एक तो ये हमने किया है। दूसरा, यहाँ पर मुजफ्फरनगर भोपाल अड्डे के पास में जो वो है एक आदर्श कॉलोनी, जो लिंक रोड है जो गांधी कॉलोनी के होते हुए जा रहा है, वहाँ पर एक पानी की जो लीकेज हो रहा था, मतलब पानी बह रहा था, पानी बर्बाद हो रहा था, तो वो मतलब सभी को दिखाई दे रहा था और कई महीने से वो लीकेज हो रहा था। जैसे आदर्श कॉलोनी वालों ने हमें इसकी सूचना दी तो हम और अपनी टीम के साथ वहाँ पर हम लोग पहुँचे और हमने तुरंत नगर पालिका जो यहाँ अध्यक्ष हैं अंजू अग्रवाल जी, उनको सीधा फ़ोन मिलाया। तो आपको यकीन नहीं होगा, उसी दिन वो काम हो गया था। जो पिछले कई सालों से वहाँ पर पानी बर्बाद हो रहा था, वो नहीं हो रहा था ना, वो तुरंत कराया। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के भी कई सारे काम इस तरह कराए हैं, क्योंकि काम कराने वाला चाहिए। अधिकारी तो काम करते हैं मगर उनसे काम कराने वाला चाहिए। जी, आज की डेट में सर कितने सदस्य हो गए आपके यहाँ पे जनपद में?
सदस्य देखिए यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 2500 से ऊपर हो गए होंगे। दिल्ली क्राइम पुलिस की जो टीम है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में 2500 से ऊपर पहुँच चुकी है। रिपोर्टर्स की संख्या कितनी होगी लगभग? रिपोर्टर यहाँ पर 10 लोग रिपोर्टर हैं यहाँ पर, जिन 10 लोगों का यहाँ पर लेटर जो है वो जो यहाँ पर जिला अधिकारी हैं DM चंद्रभूषण जी, उनके पास भी लेटर जमा हो चुका है। और जो यहाँ पर कप्तान साहब हैं पुलिस विभाग में, उनके पास भी उन 10 रिपोर्टरों का लेटर वहाँ पे जमा हो चुका है। जी, तो सर आपका आगे क्या करने का इरादा है, मतलब किस तरीके से काम करने का इरादा है? यही समाज सेवा करते हैं हम लोग। जहाँ पर कोई भी क्राइम होता है, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी सूचना जैसे हमें मिलती है, हम और हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है। और हमें जो है जो हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ से भी हमारे पूरे अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलता है।